दोस्तों, पिछली बार हमने विजय को आटा मालिक में बसते हुए छोड़ा था, है ना। आज हम उसकी कहानी को ठीक वहीं से आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसी खौफनाक रात से जहां जंगल का सुकून जानलेवा खतरे में बदल गया था। तो सोचिए, क्या होता है जब जंगल का वो रोमांच सीधे आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे। विजय के लिए ना ये एहसास एक एडवेंचर से कब जीने मरने की लड़ाई बन गया, उसे पता भी नहीं चला। अपने पहले दिन के बाद विजय को थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने अपनी ये बेचैनी अपने पड़ोसी मनोज मौसा के साथ बांटी, जिन्होंने उसे कुछ तसल्ली दी। अब ये जो भरोसा मिला और साथ में ये सोच कि भाई जंगल का पास होना तो एक प्लस पॉइंट है, इससे विजय को थोड़ी देर के लिए तो लगा कि हाँ, सब ठीक है, सेफ है। पर क्या ये सेफ्टी असली थी? खैर, अपने पड़ोसी के वादे को मन में रखकर विजय सोने चला गया, लेकिन ये जो शांति थी, यह ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। सुबह सुबह जब एक बिल्कुल अनजानी आवाज विजय की नींद तोड़ देती है। वक्त था रात के करीब 1:40 और यही वो पल था जब रात की वो गहरी खामोशी टूटने वाली थी और सब कुछ बदलने वाला था। पहले तो विजय को समझ ही नहीं आया कि ये आवाज आखिर है किस चीज की, लेकिन जैसे जैसे वो दरवाजे के पास गया, वो आवाज और साफ होती गई और ज्यादा खतरनाक भी। हाँ, अब आवाज साफ थी, एक गुर्राहट। आप सोचिए, वो आवाज जो आपके अंदर तक एक अजीब सा अनजाना सा डर पैदा कर दे। अब दरवाजा खोलने की हिम्मत तो थी नहीं, तो विजय सीधा छत पे भागा और वहां का सीन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। उसके पड़ोसी जागे हुए थे, बाहर थे, शोर मचा रहे थे, पर विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर डरा किसे रहे हैं, है क्या बाहर। इस पूरे हंगामे को समझने के लिए विजय ने फैसला किया कि वो थोड़ा और पास से देखेगा। वो बहुत ही सावधानी से छत के किनारे तक गया और उस अंधेरे में झांककर देखने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर उसने जो देखा, उससे उसके सच में होश उड़ गए। जंगल सिर्फ नजदीक नहीं था, जंगल उसके दरवाजे पर आ चुका था। सिचुएशन और भी भयानक हो गई जब विजय ने यह रियलाइज किया कि तेंदुआ अकेला नहीं है, वो अपने शिकार को भी साथ लेकर आया था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? वो तेंदुआ अपने शिकार को बड़े आराम से खा रहा था, मतलब जैसे हर निवाले का मजा ले रहा हो। एक तरफ इतना खौफनाक मंजर और दूसरी तरफ उसका वो शांत बिहेवियर। कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट था ये। विजय के लिए यह प्योर अनफिल्टर्ड डर का पल था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। इस जानलेवा खतरे का सामना करने के बाद आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि इस डरावनी रात का अंत कैसे हुआ। अपने डर पर काबू पाते हुए विजय ने फौरन एक्शन लिया। उसे छत पर एक पेंट का छोटा डिब्बा दिखा और उसने उसे ही उठा लिया, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जिससे वो शोर मचाकर उस शिकारी को चौंका सकता था। और अचानक हुए इस शोर ने काम कर दिया। तेंदुए ने चौंक कर एक पल के लिए विजय की आंखों में देखा और फिर वो पेड़ से उतरकर चला गया। पता है, उस एक पल ने तीनों पड़ोसियों को, विजय, मनोज मौसा और अनीशा को, एक अनकहे डर से बांध दिया था। सब बस चुपचाप तेजी से धड़कते दिल के साथ अपने अपने घरों में वापस चले गए। ये एक ऐसी रात थी जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, जंगल में तो वापस वही शांति छा गई, लेकिन विजय और उसके पड़ोसियों के मन की शांति अब जा चुकी थी। उस एक्सपीरियंस ने उन पर एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला असर छोड़ा था। बस उस एक रात ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। अब विजय के लिए जंगल का पास होना कोई रोमांच नहीं था, बल्कि एक डरावनी, असली हकीकत थी। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि क्या हम सच में कभी प्रकृति के इतने करीब रहने के लिए तैयार हो सकते हैं?